जय श्री कृष्णा। भगवान गणेश जी की आराधना का सबसे बड़ा त्योहार गणेश चतुर्थी इस वर्ष 19 सितंबर को मनाया जाएगा। माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर के समय भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस शुभ दिन पर ही हर साल गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है, जिसे गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम से सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 मंगलवार को मनाई जाएगी। इसकी पूजा का मुहूर्त दोपहर में 11:01 से 1:28 तक रहेगा। गणेश विसर्जन का समय 28 सितंबर बृहस्पतिवार को किया जाएगा। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। घर में भगवान गणेश की मूर्ति की विधि विधान से स्थापना की जानी चाहिए। गणेश प्रतिमा की स्थापना के लिए एक चौकी लें और उस पर लाल और पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति को गंगा जल से पवित्र करें और फूल दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें। फिर अगरबत्ती, धूप और दीप जलाकर भगवान गणेश की आरती करें। गणेश जी की मूर्ति का स्थापना का मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा। गणपति मूर्ति की स्थापना पूर्व या फिर ईशान कोण उत्तर पूर्व में ही करें। आप गणपति जी को घर में स्थापित कर रहे हैं तो 10 दिन तक हर रोज सुबह और शाम उन्हें भोग लगाएं, आरती करें। गणेश का प्रिय रंग लाल और पीला है। आप इन रंगों के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। भगवान गणेश को दुर्वा जरूर चढ़ाएं और भगवान गणेश को मोदक का भोग भी लगाएं। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, इससे आपको श्राप लगता है। गणेश जी की स्थापना से पहले ध्यान रखें कि सबसे पहले चौकी पर गंगा जल छिड़कें, इसे शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर अक्षत रखें। भगवान श्री गणेश की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। अब भगवान गणेश को गंगा जल से स्नान कराएं। मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी रखें। आइए गणेश जन्म की कहानी सुनते हैं। गणेश चतुर्थी के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पहले अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उस बालक का नाम रखा गणेश। पार्वती जी ने लड़के से कहा कि मैं स्नान करने के लिए अंदर जा रही हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान देना कि कोई अंदर न आने पाए। जब भगवान शिव वहाँ पहुँचे तो बालक ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है, इसलिए मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती उनकी पत्नी है, लेकिन गणेश जी नहीं माने। तो शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन काट दी और अंदर घुस गए। जब वो अंदर गए तो माता पार्वती ने गणेश के बारे में पूछा तो शिवजी ने कहा कि मैंने तो उसे मार डाला। तो पार्वती जी को क्रोध आ गया और बोली कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब तुम मेरे पुत्र को जीवित कर दोगे, अन्यथा नहीं। शिवजी ने पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। सभी देवताओं ने एकत्रित होकर पार्वती जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से उस बच्चे का सिर लाने को कहा जिसकी माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बालक को ढूंढो जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। काफ़ी खोजबीन के बाद
गरुड़ जी को केवल एक हाथी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोया हुआ था। गरुड़ जी तुरंत इस बालक का सिर लेकर भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव ने इस सिर को भगवान गणेश के ऊपर रख दिया और भगवान गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने यह आशीर्वाद भी दिया कि अब से कहीं भी होने वाली हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, अन्यथा हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने घर गणेश जी लाइए, उनको विराजमान कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इन 10 दिनों में गणेश जी का खूब आदर सत्कार कीजिए, उनको भोग लगाइए, लड्डू का, मोदक का। आपको फिर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।